साथियों, कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वीडियो को दोबारा से बनाना पड़ रहा है। वीडियो तो बन गई थी 10 मिनट की, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ गई तो थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। 57वीं क्लास है। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि हम किसी भी बात से घबराते नहीं हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करते हैं। समस्याएं कितनी भी जीवन में आएँ, लेकिन हम उनसे लड़ेंगे ज़रूर। हमें लड़ना ही है उनसे और हमें उनसे आगे बढ़ना है। असली जो शिक्षा है वो हमारी ठोकर है। असली गुरु हमारा ठोकर है। जब ठोकर लगती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। आइए हम फिर से शुरुआत करते हैं। 57वीं क्लास है हमारी, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था वो तो बन चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा था कि सबसे कम उम्र में वनडे के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। बहुत अच्छा दोस्तों वीडियो चल रहा था। मैंने सबका नाम लिया था जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स किया है। चंद्रप्रकाश जी, सिद्धांत जी, वनिशा जी, सुनीता जी, और भी कई लोग हैं जिनका स्पष्ट नाम नहीं आता है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग होमवर्क पूरा करते हैं, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और तकनीकी खराबी के कारण जो है क्लास कभी कभी लेट आपको मिलती है। जैसे आज ही हो गया, आज क्लास बन चुकी थी 10-12 मिनट की, उसके बाद में पता नहीं क्या है, सब लोगों की नज़र का कमाल है। ठीक है, कहते हैं कि तुम जलते रहो और तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। न तो हमारे विद्यार्थी हताश होने वाले हैं और न हम हताश होने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लास उससे अच्छी दमदार बनेगी। आप बस पढ़ते जाइए। इनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल 18 जनवरी को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शुभम गिल ने दोहरा शतक बनाया। सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बात हम आपको एक बार बता चुके हैं। ठीक है, ये बात हम आपको पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में बता चुके हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि यूट्यूब पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं और कल टेस्ट भी है। जो भी ऑफलाइन बैच में नए विद्यार्थी आए हैं उनका टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही एक ऐसी संस्था है जो हर शनिवार को टेस्ट लेती है। सुबह 10 बजे टेस्ट देने आना है आपको। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, 10-15 के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। 5 मिनट पहले यदि नहीं आए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का पेपर देर से पहुंचने के कारण छूट जाता है। तो आप जो है अगर देर से पहुंचेंगे तो फिर आपकी जो है आदत पड़ जाएगी देर से पहुंचने की। अगर आप समय से आएंगे तो आप समय के बिल्कुल एकदम पंक्चुअल रहेंगे, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। आपको पढ़ाने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की भी जिम्मेदारी संस्था की है। चलिए, कोई बात नहीं, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से आप तक पहुँचेगा और आप पढ़ेंगे। किसी भी स्थिति में आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा देर से मिले, हो सकता है वीडियो थोड़ा जल्दी मिल जाए, तो इसकी कोई इशूज़ नहीं होंगे। आप पढ़िए। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 19 जनवरी को। और जनवरी की बात आई है तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर। और आपको बताते चलें 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इतने दिन आपको जनवरी माह के याद रखने हैं। हम आपको बार बार रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आप एकदम से भूलें ना। आइए एनडीआरएफ का फुल फॉर्म जानते हैं। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। और ये कौन सा मनाया गया है? 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में मनाया गया था। पहली बार एनडीआरएफ दिवस कब मनाया गया था? 2006 में मनाया गया था। ये 18वां स्थापना दिवस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एनडीआरएफ है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये किसके तहत काम करता है? तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? तो एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अगर इसके महानिदेशक की बात की जाए तो एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। अतुल करवाल। देखिए, हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके अंतर्गत जो बातें होती हैं इम्पोर्टेंट, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न पत्र में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके लिखा होता है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब हम आगे की बात करेंगे तो LHS 475b नामक नए एक्सोप्लैनेट की खोज किसने की? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। होमवर्क तो आपको मिलेगा ही, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जितना आप काम करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा, आपके ज्ञान में निखार आएगा। जो भी विद्यार्थी यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी ही ऑफलाइन बैच से जुड़ जाएं। नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं और ज़्यादा लेट अब नहीं करना है। इसलिए यूपीपी की तैयारी वाले छात्र फटाफट से आ जाएं। बहुत तेज़ी के साथ में ऑफलाइन बैच में सीटें भर रही हैं। ऐसा ना हो कि पेट की तरह हमें मना करना पड़े। बाद में हमने एडमिशन बंद कर दिया था क्योंकि बैठने की जगह नहीं बची थी। इस बार आप लेट ना होइए, जल्दी आइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। यदि आप हमारे यहाँ गारंटी बैच लेते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी संस्था की रहेगी। और यदि गारंटी बैच में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो
इस बात को आप याद रखिए। हम चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पर। LHS 475b नामक नए एक्सो प्लैनेट की खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है नासा ने। किसने की है? नासा ने की है। क्या है ये एक्सो प्लैनेट? ये भैया पृथ्वी की तरह ही है। ये एक्सो प्लैनेट जो है वो पृथ्वी की तरह ही है। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के 99% व्यास के बराबर है और इसकी खोज कर दी है नासा ने। नासा ने। और किससे की है? जेम्स वेब से इसकी खोज की है। अब आप होमवर्क देखिए और फिर देखिए कमेंट बॉक्स। जो विद्यार्थी हैं वे बताएंगे कि नासा की स्थापना कब हुई। नासा की स्थापना कब हुई? नासा का मुख्यालय कहाँ है? ये 2 प्रश्न हैं। इन्हें आप तत्काल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए ताकि हम भी सोचें आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। भारत ने किस देश के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? किस लिए ये विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है? इसलिए ये आयोजित की जाती है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती है, व्यवहार है, उसे थोड़ा सा क्या किया जाए और गहरा किया जाए। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वैसे ही हमारा देश विदेश नीति के तहत दूसरे देश से बात करता है। तो ये किस देश के साथ हुआ है? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। उस देश का क्या नाम है? दक्षिण कोरिया नाम है। ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। दक्षिण कोरिया की भैया राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। राजधानी कहाँ है? राजधानी है सियोल। और आपको अगर हम बताएं तो सियोल में ही, कहाँ भैया? सियोल में ही क्या हुआ है? ये वार्ता शुरू की गई है 16 से 17 जनवरी को। 16 से 17 जनवरी को। अगर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का नाम है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? यूं सुक योल। राष्ट्रपति का नाम है यूं सुक योल। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बदरा अलियूजोफ का निधन हो गया, वे कौन थे? बताइए। बदरा अलियूजोफ का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे भैया थे कौन? गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। कौन थे? गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। जरा आप एक बार हमको बताइए कि आवाज़ पिछले से वीडियो से बेहतर आ रही है या नहीं आ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल सुबह और शाम दोनों ही बैचों के विद्यार्थी का टेस्ट सुबह 10 बजे से रखा गया है। सुबह 10 बजे से रखा गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे समय का। टेस्ट विथ टाइमिंग होगा। हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न जीएस के और 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी अभी नए इसी हफ्ते में जिन्होंने एडमिशन लिया है या जिन्होंने बैच में डेमो ले रहे हैं, वे सारे विद्यार्थी कल टेस्ट देने जरूर आएंगे
टेस्ट ऑनलाइन मोबाइल से होता है, तुरंत के तुरंत आपको आपके नंबर पता चल जाएंगे। अभी अभी किसी न किसी पेपर में वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने टेस्ट में दिए थे। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, तो इसलिए इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो वाईफाई लगा हुआ है, नेट की कोई समस्या नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है और टेस्ट देना है। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIAQMS V1.0 के लिए तकनीक किसने लॉन्च की है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो जिन्होंने लॉन्च किया है उनका क्या नाम है? उनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है, उनका क्या नाम है भैया? उनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा। देखिए, हमको मालूम है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने से आप ये जान जाते हैं कि आपने कितनी मेहनत की और अभी आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें भी इंतज़ार रहेगा कल के टेस्ट के टॉपर का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी टेस्ट में लगातार 5 बार टॉप करेगा उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। ये बात वो लिखकर कहीं रख ले, उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। इसके बाद अगले हफ्ते सरप्राइज टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। आपको सरप्राइज टेस्ट दिया जाएगा अगले हफ्ते में, किसी दिन भी वो हो सकता है। अब इतना सफाई हो गई, अब यहीं से हम ऊपर के सारे नीचे के प्रश्नों के आंसर दे देंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIAQMS V1.0 की तकनीक किसने लॉन्च की है? अलकेश कुमार शर्मा जी ने लॉन्च की है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विस्तृत जानकारी लेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, ये बात पता चलेगी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, यही नहीं जानेंगे। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो भैया पहले नंबर पर जो है वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? रशिया या रूस। तीसरे नंबर पर कौन है? चीन। चौथे नंबर पर कौन है? अपना भारत। पांचवें नंबर पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम। छठे नंबर पर कौन है? छठे नंबर पर है साउथ कोरिया। सातवें नंबर पर कौन है? सातवें नंबर पर है पाकिस्तान। और अगर इस लिस्ट में मैं सबसे आखिरी नंबर पर देखूं कौन है, तो सबसे आखिरी नंबर पर है भूटान, और वो है 145वें नंबर पर। ठीक है, ये हमें इंडेक्स बताता है पावरफुल मिलिट्री किसके पास में, पावरफुल मिलिट्री की बात बताता है किस पर है। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए जोश के साथ, हताश नहीं होना भाइयों, निराश नहीं होना। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए आप 1% चिंता मत करिए,
इस बार तो मंजिल को पाकर ही दम लेना है। अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए सपने हमने देखे हैं, अपने घर वालों को दिखाए हैं, तो उन सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इतनी जानकारी पर्याप्त है। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? देखिए, ये प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यह कौन सा प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई हैं। पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और देखिए, लिखा भी है कि पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर है। आइए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है ऊपर, 3 स्टार लगा लीजिए। आपके पेपर में 100% पूछा जाना है। अब मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की राजधानी की। जम्मू कश्मीर की राजधानी की मैं बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन, यदि राजधानी की बात की जाए, यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की जाए तो वो है श्रीनगर। और अगर शीतकालीन राजधानी की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है जम्मू। अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात की जाए तो वो भैया कौन है? वो है मनोज सिन्हा जी। कौन है भैया? मनोज सिन्हा जी। तो ये बात आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है जैसिंडा आर्डर्न। ये नाम आप नोट कर लीजिए। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, आप तो पढ़ रहे हैं, अपने घर में हैं, बढ़िया कुर्सी में पर बैठे हैं, और हम पूरा दिन ऑफलाइन पढ़ाने के बाद आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वो भी एक क्लास जो है बन रही थी, तकनीकी खराबी के कारण वो क्लास मिसकैरेज हो गई। तो आप मेरा हौसला देखिए, मैंने दोबारा क्लास बनाई क्योंकि आपका नुकसान ना हो। इसलिए आप भी ईमानदारी से पढ़ेंगे, याद करेंगे और याद रखेंगे। चूँकि कल टेस्ट था तो इसलिए आज वीडियो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था। इसमें कुछ आवश्यक सूचनाएं भी कोचिंग से संबंधित दे दी जाती हैं, क्योंकि मेरी कोचिंग के सारे विद्यार्थी देखते हैं और मुझे लिख कर भी दिखाते हैं। कल अगर टेस्ट में कोई भी विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहा हो, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहा हो, फिर भी वो अगर टेस्ट देना चाहे, जांचना चाहे कि अभी उसकी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी बाकी है, तो वो हमारे यहाँ बेझिझक आकर हमसे संपर्क कर टेस्ट दे सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उसे टेस्ट से वंचित नहीं किया जाएगा और उससे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। आइए फटाफट हम बात करते हैं, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में क्या क्या किया गया है? पहला रसद
जलमार्ग और संचार स्कूल लॉन्च किया गया है। तो आइए त्रिपुरा राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का आंसर क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है अगरतला। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, त्रिपुरा राज्य की बात हो रही भैया, तो मुख्यमंत्री कौन है? मणिक साहा जी हैं। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है? सत्यदेव आर्या। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है और एक योजना चालू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ये भी कहाँ शुरू की गई है? ये भी त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग द्वारा 929 मिशन चालू किया गया। त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग द्वारा क्या किया गया है? 929 मिशन शुरू किया गया है। त्रिपुरा ही राज्य में चुनाव आयोग द्वारा 929 मिशन शुरू किया गया है। त्रिपुरा राज्य के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हमने रिवीजन करवा दिया। और आज दोस्तों भूख बहुत तेज लगी है, इसलिए क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ाना और उसके बाद में ऑनलाइन भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाना, क्योंकि सुबह शाम दोनों बैच के विद्यार्थी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ने के लिए। बस आपको इंटरेस्टेड देखकर हमारा मन करता है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। जब आप लोग लिखा हुआ करंट अफेयर्स दिखाते हैं तो एक मन में विश्वास आ जाता है कि चलिए, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत हम भी कर लेते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जीवन यही है और जीवन की कोई परिभाषा नहीं है। आप बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें धीरे धीरे। एडी दामोदरन का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे। वे कौन थे भैया? तो वे एक वैज्ञानिक थे। आप याद रखेंगे, एडी दामोदरन का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन बना है? ये अपना राज्य बना है उत्तर प्रदेश। क्या कोई भी विद्यार्थी ये बता सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? और एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बताएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये अभी पिछले साल पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, अभी पेट के पेपर में पूछा गया था कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। अगर आपको आता है तो आप मुस्कुराइए नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको सही आता है या नहीं आता है।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? किसने की है? तो ये अडानी जी ने की है। हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा किसने की है? अडानी ने की है। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में साफ नहीं दिख रहा है तो आप थोड़े से पिक्सल को बढ़ा सकते हैं। अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? देखिए, सरकार जो है अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सब्सिडी देती थी। विदेश में पढ़ने के लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराती थी। तो अब उस योजना को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। इसलिए हमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगता है ये क्वेश्चन, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो इस योजना का नाम है पढ़ो परदेश। इस योजना का क्या नाम था भैया? पढ़ो परदेश योजना को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। ASI ने 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज कहाँ की है? 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज कहाँ की है? तो वो की है नालंदा में। नालंदा कहाँ है? बिहार में। कौन मुझे बताएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? लगातार 6 महीने तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा। किताबें धू धू कर कर जलती रहीं नालंदा विश्वविद्यालय की। पता नहीं कितने साहित्यिक ग्रंथ जल गए। तो आप बताएंगे किसने आग लगाई थी नालंदा विश्वविद्यालय में? ठीक है, बहुत अच्छा, बताएंगे जरूर। सौर स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सौर स्थल का जो उद्घाटन है वो किया गया चीड़बाग में। अभी क्या है, अभी नीचे तो लिखने में थोड़ा सा समस्या होगी, इसलिए हम ऊपर ही लिखते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो राजधानी है भाइयों, तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कहाँ है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर में। और शीतकालीन राजधानी कहाँ है जम्मू कश्मीर की? वो है जम्मू में। ठीक है, ये एक प्रश्न था, मिट गया। अगर नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। सौर स्थल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सौर स्थल का उद्घाटन हुआ है चीड़बाग में। और चीड़बाग कहाँ है? तो चीड़बाग है देहरादून में। चीड़बाग कहाँ है? देहरादून में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक सेना आधा करने की योजना बनाई है? वो कौन सा देश है जिसने अपनी सेना को आधा करने की योजना बनाई है? उस देश का नाम है श्रीलंका। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है भैया श्रीलंका। श्रीलंका ने 2030 तक अपनी सेना को आधा करने की योजना बनाई है। यह था आज का करंट अफेयर्स। 18 प्रश्न थे। कल भी क्लास आएगी, परसों भी आएगी। कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दी जाए। सॉरी, कमेंट बॉक्स में नहीं,
ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से दी जाए और कमेंट बॉक्स में आप तो होमवर्क करेंगे। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप, बहुत अच्छी संस्था है। संस्था के बारे में भी 2 शब्द लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कल सुबह 10 बजे आप आ जाएंगे टेस्ट देने के लिए। समय से आएंगे, समय का विशेष ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाली तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।